गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ सूरज पाठक। बेटा, जैसा कि हमने पिछले क्लास के अंदर प्रीवियस क्लास में जो कि 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कर रहे थे, आज हम उसकी सेकंड क्लास करेंगे। तो हमने जैसा कि पिछली क्लास में डिस्कस किया था, काफ़ी कुछ के पी किसे कहते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस एक जैसा हो उसे ए पी कहते हैं, या डिफरेंस वगैरह निकाला हमने, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, जिसे शॉर्टकट हम डी भी नाम देते हैं। तो चलिए आज उसी से रिलेटेड कुछ वर्क प्रीवियस करते हैं, जैसे आपको रिमाइंड हो सके। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो सीखा था कि जो पहला टर्म होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, A1। जो दूसरा टर्म होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, A2। जो तीसरा टर्म होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, A3। और जो तो फोर्थ नंबर पे यानी चौथे नंबर पे टर्म होता है उसे क्या नाम देते हैं, A4। ओके। फिर हमने इसके अंदर क्या सीखा था कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे हम निकालते हैं। डिफरेंस जैसे कि आपने देखा था कि 8 और 6 इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 6 और 4 इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 4 और 2 इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। आखिर आप लोगों ने डिफरेंस कैसे निकाला। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने डिफरेंस निकाला कैसे, तो बहुत ही इजी है। आपने कैसे डिफरेंस निकाला, इस देखिए पीछे वाले में इसका नाम क्या है, A4। इस पूरे को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, A4। अगर हम इस A4 में से इस A3 को माइनस कर दें, यानी इस पीछे वाले में से इसको आगे वाले को माइनस कर दें, तो D निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। कैसे, देखिए जैसे ये देखिए 8 क्या है, A4, और 6 क्या है, A3। ठीक है, 6 क्या है ये, A3। तो फॉर्मूला क्या बन गया, A4 में से A3 को क्या कर दीजिए, माइनस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि A4 में से पीछे वाले में से इस आगे वाले को क्या कर दिया, माइनस। तो D निकल जाएगा। D का मतलब डिफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, हिंदी में सार्व अंतर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका निकालने का, D निकालने का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, इस पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दीजिए आप, A4 में से A3। तो बताइए A4 कितना था, 8, A3 कितना है, 6। तो 8 माइनस 6 आपका कितना आ जाएगा, 2। आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ओके, चलिए फिर से। तो आपने पहले क्या किया था, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कीजिए, जैसे A4 माइनस A3। अब क्या करेंगे, ये तो हमने 2 निकाल लिया, ये वाला 2। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए 6 माइनस 4 किया था ना, तभी तो 2 निकला। 6 माइनस 4 तभी 2 निकला। बट फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या बन जाएगा, A3 माइनस A2। फिर क्या कर देंगे, A2 माइनस A1। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला D निकालने का बनेगा। दोबारा से देखते हैं। अगर हमने ये जो डिफरेंस है, ये जो D निकालना है, अगर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा AP के चैप्टर में, तो A4 माइनस A3, यानी इस A4 में से इसको A3 को माइनस कर दीजिए। उसी तरह से A3 में से किसको माइनस कर दीजिए, A2 को माइनस कर दीजिए। फिर A2 में से किसको माइनस कर दीजिए, A1 को माइनस कर दीजिए। तो आपका फॉर्मूला D निकालने का बन जाएगा। चलिए बताइए जल्दी D कैसे निकालेंगे। अगर स्टार्टिंग से अगर हम करें तो आप क्या कहेंगे, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, फिर A3 माइनस A2, और A2 माइनस A1। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को कवर करते हैं। तो पहले क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, बताइएगा, A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 बनता है। इस A4 में से हमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना। A4 में से A3 जाएगा, यानी 8 माइनस 6। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें अगर D निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, A4 माइनस A3। ओके, A4 में से A3 को माइनस कर दीजिए, तो 8 माइनस 6 कितना आंसर आ जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं। फिर से अगर हमें D निकालना हो तो फिर हमें क्या करना है, A3 माइनस A2। A3 में से A2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं A3 कितना था, A3 कितना है, 6। A3 कितना है आपका, 6, और A2 कितना है आपके पास, 4। तो 6 माइनस 4, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3 माइनस A2। आंसर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4। तो आपका आंसर A2 आ जाएगा। देखिएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना था, 6, और A2 कितना था, 4। ये 6 माइनस 4, 6 माइनस 2। 6 में से 6 में से 4 को क्या कर दिया, माइनस। तो क्या आ जाएगा, 2। ओके, फिर हमारा एक और रह रहा है। अब हमें क्या करना है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है,
4 और A1 कितना है 2, तो यानी 4 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो डी निकालने का फॉर्मूला हमने सीख लिया। लास्ट A2 माइनस A1, A2 कितना था 4, माइनस की जगह माइनस, और A1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। ओके, तो डी हमने निकालना सीख लिया। कैसे निकालते हैं डी, अगर दोबारा से रिपीट करते हैं। डी निकालना है सबसे पीछे वाली टर्म, जो भी सबसे पीछे वाली टर्म है, जैसे कि आपने देखा A4 में से क्या माइनस कर तो A3, फिर अगली बार डी फिर से निकालना हो तो हर बार डी हमेशा ध्यान रखिएगा, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर यानी समान अंतर, तो हमेशा ये एक जैसा आएगा। अगर मान लीजिए इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, किसी भी एपी सीरीज़ में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे यानी डी निकालेंगे, उसी का दूसरा हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी सारा अंतर निकालेंगे, कुछ भी कह लीजिए, तो हमेशा वो क्या आएगा सेम आएगा, तभी तो इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, तो हमने डी निकालना सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस क्लास में ही हमने आपको जो 5.1 जो एक्सरसाइज है उसकी पूरी PDF दे दिया था, और आप लोगों ने इसमें से क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए उसमें जहाँ भी आपने क्वेश्चन नोट किया है या फिलहाल इसमें भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने नोटबुक में भी देख पा रहे होंगे, वीडियो क्लास में भी देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले हिंदी मीडियम। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद समझते हैं, फर्स्ट टर्म यानी A, प्रथम पद यानी जो पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट टर्म यानी जो पहले नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे क्या आता है A, या फिर उसे क्या कह सकते हैं A1 निकालना है, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर D निकालना है, यानी दो चीज़ें निकालनी है हमें। इंग्लिश मीडियम देखिएगा, कहता है फॉर दी फॉलोइंग AP के लिए राइट द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म यानी A निकालना है, और कॉमन डिफरेंस हमें क्या निकालना है D निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमें क्या निकालना है यहाँ पे D निकालना है। बिल्कुल ईजी, देखिए A निकालेंगे तो टेंशन मत लीजिए, जो पहले नंबर पे होता है वही A होता है। हमें निकालना क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, बस करना क्या है पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस, फिर पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस, ठीक है ना। जैसे कि A4 में से A3, A3 में से A2, और A3 में से A2, और A2 में से A1। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमें पहले नंबर पे फर्स्ट टर्म क्या है 3, फिर 1, -1 और -3। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पहले वाले टर्म को हम क्या नाम देते हैं A1, पहले वाले टर्म को क्या नाम देते हैं हम A1, दूसरे वाले को क्या नाम दे देंगे A2, फिर तीसरे वाले को A3, चौथे नंबर वाले को A4। ये तो आपको पता ही है। अगर पाँचवें नंबर पर तो A5, छठे नंबर पर तो A6, सातवें नंबर पर तो A7। ओके, मैं तो एग्जांपल दे दिया आपको ये। चलिए, तो हमें निकालना है क्या इसके अंदर A, और आपको पता है A क्या है, पहले नंबर वाला जो है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, A1 भी कह सकते हो A, यही क्या हो जाएगा आपका A, ये तो आपको गिवन ही है। प्रथम पद आपसे पूछा गया, यानी कि फर्स्ट टर्म पूछा गया, और फर्स्ट टर्म आप खुद ही देखिए अपने क्वेश्चन के अंदर कि पहले नंबर पर क्या है 3, यही आपका A है। जब आपसे पूछा था ना कि फर्स्ट टर्म बताइए, तो ये तो आपका A हमेशा गिवन ही होगा। इसको निकालने की, फाइंड आउट करने की कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। हमें निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, हमने पहले ही सीख रखा है। पीछे वाले में से यानी A4 में से क्या माइनस कर दो A3, फिर A3 में से क्या माइनस कर दो A2, फिर A2 में से क्या माइनस कर दो A1, D निकल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें निकालना है D, हमें D निकालना है, कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, जैसे मर्जी कर लीजिए, चाहे तो आप इधर से ऐसे स्टार्ट कर लीजिए या फिर ऐसे स्टार्ट कर लीजिए, बात बराबर है, आपका आंसर वही निकलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें पहले निकालना है D, कैसे निकालें A2, पीछे वाले में से आगे वाले को, A2 माइनस A1, तो A2 कितना दिखाई दे रहा है आपको 1, A2 कितना है 1, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, और A1 कितना है आपके पास, देखो दोबारा से देखो, A2 तो आपको दे रखा है यहाँ पर, A2 कितना दिया हुआ है 1 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। A1 कितना है, A1 कितना है देखिए 3, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। और हम जानते ही हैं कि जब किसी छोटे नंबर में से, छोटे डिजिट में से अगर हम बड़े वाले को घटाते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो 1 माइनस 3, माइनस तो हम इसी में से करेंगे कि 3 में से 1 गया,
तो कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा। निशान किसका आएगा, बड़े वाले का। अच्छा बड़ा कौन है इसके अंदर, ये 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 है, और 3 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का। तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 3 है, 3 के आगे साइन माइनस का, तो आंसर किसका आएगा, -2। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि किसी को प्लस माइनस में दिक्कत है। वैसे तो आप 10th क्लास में आ गए हैं, कोई दिक्कत तो आनी ही नहीं है। 9th-10th का बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। तो 1 - 3 छोटे में से बड़े वाले को घटा रहे हैं, आप यूँ समझ लो निशान माइनस का आएगा आपका, या यूँ समझ लीजिए कभी भी एक प्लस का और एक माइनस का हो तो साइन बड़े वाले का। ठीक है, तो हमने A2 में से हमने निकाल लिया, A1 माइनस करके D निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से D निकालना है, तो वही पीछे वाले में से आगे वाले को A3 माइनस A2। A3 कितना था आप देख लीजिए क्वेश्चन में, -1, और A2 भी कितना है, -1। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका रहेगा यहाँ पर, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 और 1 2, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो ध्यान रखिएगा जब भी 2 माइनस हो, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका, माइनस का। जब 2 संख्याएं माइनस की होंगी तो जुड़ तो जाएंगे, वो प्लस तो हो जाएंगे, बट साइन किसका रहेगा हमेशा, माइनस का। तो आंसर किसका आ जाएगा, -2। ओके, चलिए फिर से D निकालना है, फिर D तो आपको कंटिन्यू निकालना है, A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, और बाकी हमेशा देखिएगा एक जैसा आना ही है। आपने देखा भी होगा यहाँ भी -2 आया D, यहाँ भी -2 आया, नीचे भी -2 आया, फिर -2, क्योंकि जो D होता है, डिफरेंस होता है, वो हमेशा एक जैसा होता है, कॉमन होता है। ओके, तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, फिर से D निकालना है। तो A4 माइनस A3, तो A4 आपने देखा होगा, A4 कितना है आप बताएंगे, -3, और A3 कितना है, -1। A4 कितना है, -3, फॉर्मूले वाला माइनस, और A3 कितना है, -1। तो देखिएगा -3 की जगह -3, यहाँ ध्यान देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आगे 1 की जगह 1, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। देखिएगा 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2, क्योंकि एक प्लस का साइन हो, एक प्लस का और एक माइनस का। जब एक प्लस का साइन और एक माइनस का, तो क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है, पर साइन किसका रहता है हमेशा, बड़े वाले का। तो 3 में से 1 गए, 2, निशान बड़े वाले का। बड़ा कौन है इसमें, माइनस का या फिर प्लस का। तो देखिए नंबर कौन सा बड़ा है, 1 या 3, तो हाँ जी 3 बड़ा है, और 3 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो निशान भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी एक प्लस और माइनस हो, जब भी एक प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है यहाँ पर, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है ना, 1 और 3 कौन बड़ा है, 1 और 3, भाई 3 बड़ा है, और 3 का आगे कौन सा साइन, माइनस, तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का निशान आ जाएगा, -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका थर्ड का सेकंड पार्ट है। सेम है, वही कहानी है जो पहले वाला टर्म है, A1, A2, A3, A4, ठीक है, जिसको हमने आप देख भी रहोगे नीचे नाम भी रखा है। पहले तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपको इजीली समझ सके, आप समझ सकें इसको। फिर देखिए जो पहले वाला है इसको क्या नाम दे दिया, A1, दूसरे वाले को नाम दे दिया A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4। तो हमें क्या निकालना है, D निकालना है। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना, और आपको पता होगा फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, पहले नंबर पे जौन सा है उसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है यहाँ पर, -5, ये तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, D, डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, बस वही सेम तरीका, पीछे वाले में से आगे वाले को। तो D निकालना है हमें, A2 माइनस A1। A2 कितना है देख करके बताइए यहाँ पर, -1, माइनस की जगह माइनस, और A1 कितना है, -5। तो देखिए A2 कितना है आपके पास, -1, और ये जो माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमेशा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। तभी देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, आखिर कैसे, यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया, -1 और प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 5 है और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए 4,
साइन किसका, बड़े वाले का, साइन किसका, अब बड़े वाले का, 5 में से 1 गए, कितना आ जाएगा 4, और निशान किसका, बड़े वाले का। बड़ा कौन है बताओ बताओ जल्दी से भाई, 1 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5, और 5 के आगे साइन कौन सा, प्लस, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का 4। और आपने नोटिस किया डी आपका 4 आया, तो सारे डी क्या आएंगे, 4 4 4 4। चलिए करके देखते हैं। तो आपने पहले A2 में से A1 तो माइनस कर दिया, अब क्या करेंगे A3 में से A2, क्योंकि पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो अब हमें क्या करना है, फिर से डी निकालना है। A3 से हमें यहाँ पे निकालना है A3 माइनस A2। A3 हमने देखा था कितना था 3, फॉर्मूले वाला माइनस, A2 कितना है माइनस का 1, ठीक है ना। तो देखो 3 की जगह 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, अभी सीखा था ना हमने, माइनस माइनस प्लस, और आगे क्या है 1, तो देखिएगा 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ओके, डी आपको कहा था एक जैसा ही आएगा। फिर से हमें डी निकालना है, कैसे करेंगे हम, A4 माइनस A3, A4 कितना है हमारे पास, A4 कितना है हमारे पास 7, माइनस कर देंगे इसमें से 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, आंसर आ गया, यानी इसका भी डी क्या हो गया 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, और जैसा कि आप जानते हैं आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर कि ए कितना है आपके पास, ए कह लीजिए या A1 कह लीजिए, 1/3, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ओके, हमने यहाँ इसका नाम रख दिया, पहले वाले को A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना है क्या, डी निकालना है, सेम वही तरीका, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दीजिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 देख के बताइए कितना है 5/3, तो यहाँ 5/3 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, A1 कितना है 1/3, 1/3। तो चलिए अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे 3 इधर भी 3, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। तो एलसीएम लेने का रूल क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, इसका भी और इसका एलसीएम लेना है, तो देखो दोनों के नीचे क्या 3 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब करते क्या है, जो ये आप ये देख रहे हैं नीचे वाला, और ये क्या है ऊपर वाला, वैसे इधर ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, तो जो आप ये 3 देख रहे हैं 3, इससे इस नीचे वाले को तो हम क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि देखिए इस 3 से 3 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 3 का टेबल पढ़ो, 3 का पढ़ा 3 एकम 3, 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ गया। इस 1 को डिवाइड कर दिया ना, पहले देखो नीचे वाले से इस नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 1। इस 1 को ऊपर वाले 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 एकम 5, दोबारा से कैसे लेंगे पहले ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या है 3 और 3, 3 और 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा ले लेंगे यहाँ पर 3 ले लिया। ओके, अब रूल क्या होता है, पहले सिर्फ इसको देखना, आप सिर्फ इसको, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, 1 को ऊपर वाले 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5 या 5 1 जा 5 आ गया, ये आगे साइन माइनस की जगह माइनस, सेम जैसे इधर आपने किया था वैसे इधर भी करना, वो कैसे, सेम ऐसे इसको भी कैसे करना है आपको, 3 से 3 नीचे वाला क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 1, क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड करोगे 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 1 आएगा। उस 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिएगा 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, और डिवाइड में क्या है 3, 5 में से 1 गया, क्या गया 4, और नीचे 3 की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो इसको शॉर्टकट भी कर सकते थे, वो कैसे कर सकते थे, देखिए 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, और नीचे 3 की जगह 3। ऐसा कब करते हैं हम, ऐसा कब करते हैं हम, जब नीचे सेम हो, बेस क्या हो सेम हो, यहाँ भी 3 और 3,
जैसे देखिए अगले में मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे कर सकते हैं आप। जैसे देखिए 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 क्या बचेगा 4, और डिवाइड में 3 है, दोनों सेम है तो 4/3 सीधा माइनस कर सकते हैं आप। अगर कब करेंगे, जब बेस क्या हो, सेम हो, ठीक है। और नहीं तो तरीका वैसे भी सिंपल है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9/3 और A2 कितना है 5/3, तो दोनों 3 है ना ये, तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया ऊपर 9, 3 से फिर 3 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 5, तो 9 माइनस 5 क्या बचेगा 4, 4/3। और आप चाहें तो डाइट कर लीजिए, मैंने आपको बताया 9 में से 5 गए 4, और डिवाइड में क्या है यहाँ पर देखिए 3 है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। बट ध्यान रखिएगा ऐसा आप तभी कर सकते हो जब नीचे बेस क्या हो सेम, नीचे बेस क्या हो सेम, यानी यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 या यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 या यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, जब दोनों सेम होते ना तो सीधा माइनस कर लीजिए। जैसे कि आप ये देखिए, फिर से डी निकालना है तो क्या फॉर्मूला था A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 कितना है 13/3, और ये इसमें से माइनस करना है 9/3। देखो सेम है ना बेस 3 और 3, सीधा माइनस कर लो, 13 में से 9 माइनस कर लो तो कितना बचेगा 4, और डिवाइड में 3 कीजिएगा 3, तो 4/3। ओके, यहाँ मैंने आपको ये एलसीएम भी ले करके दिखाया कि जब ये नीचे जो भी हो 3 या 3 5 जो भी चीज़ हो तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैं आपको नीचे बताया, ठीक है। जैसे 3 और 3 तो किस टेबल पे चला जाएगा, 3 1 जा 3 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो क्या बचा हमारे पास 3 और नीचे क्या है 1, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आपका एलसीएम नीचे आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए जो पहले वाला है इसको A1 नाम, A2 A3 A4 आपके पास है, मैंने नाम भी यहाँ पे रख दिया है क्योंकि एक बार तो देखिए क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं। पहले वाले को A1 माना, A2 माना, A3 माना, A4 माना। अब क्या करना है आपको, सिंपल वही तरीका, A2 में से क्या करेंगे आप A1 माइनस, A3 में से A2 माइनस, A4 में से A3 माइनस। ओके, चलिए जैसे देखिए D निकालना है, A2 माइनस A1, A2 क्या है 1.7 और माइनस कर देंगे A1 कितना 0.6, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करना है। वैसे तो आप माइनस कर ही लेंगे, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो नीचे माइनस मैंने करके दिखा रखा है यहाँ पर। 1.7 में से 0.6 देखिएगा, 7 में से 6 गए, 1 पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 में से 0 गया 1, तो 1.1 जो कि हमने यहाँ कर भी रखा है। देखिएगा 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 6 गया 1, बाकी नीचे करके दिखा रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर आपको क्या करना है, फिर से D निकालना है, A3 माइनस A2, A3 कितना है 2.8 माइनस 1.7। वैसे तो आप कर सकते हो, देखो 8 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 माइनस 1 आ जाएगा। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो 2.8 में से 1.7 माइनस करते हैं, 2.8 में से 1.7, 8 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 में से 1 गया 1, तो 1.1। देखिए डिफरेंस एक जैसा आ रहा है नहीं आ रहा, तो हाँ क्यों पता है आपको, जो डिफरेंस होता है यानी कॉमन डिफरेंस कुछ भी कह सकते हैं, वो हमेशा एक जैसा होता है। चलिए लास्ट है कि आपका ये A4 में से A3, A4 3.9 में से 2.8 माइनस कर दीजिए 1.1 होगा, जो कि नीचे आपको करके दिखा रखा है। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ओके 1.1। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल करते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, इस क्लास को 1 बार 2 बार जितना भी हो प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए क्लास को और करके प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, ये समझ लीजिए। है तो विपत्ति का समय, पर इसे हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ तो करना ही है, तो क्यों ना हम अपनी स्टडी में अपनी पढ़ाई में इसको यूटिलाइज़ करें। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, बिना पढ़ाई लाइफ में कुछ नहीं है। एजुकेशन के बगैर लाइफ कुछ भी नहीं है, नथिंग है, नल है, जीरो है। इसलिए स्टडी कीजिए, आगे पढ़िए। ओके स्टूडेंट, बाय।